गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। तो आज दिन था संडे का। तो यहाँ कुछ संडे मंडे मेरा है नहीं, ऐसे वहाँ पे बैंगलोर में मुझे संडे को कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था क्योंकि मैं सप्ताह भर बहुत बिजी रहती थी, इनको ऑफिस भेजने में, प्रियांश को स्कूल भेजने में। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, छुट्टियाँ चल रही है। हस्बैंड भी आज आए हुए थे अपने ऑफिस ट्रिप से घर, तो ज़्यादा कुछ नहीं था। हस्बैंड रहते हैं तो नॉनवेज ही बनना है, ये फिक्स ही रहता है क्योंकि उन्हें नॉनवेज बहुत पसंद है। तो खाने में अगर नॉनवेज बन रहा है तो मेरे लिए काफ़ी इजी पड़ जाता है क्योंकि वेज के साथ में ज़्यादा दिक्कत होता है, दाल बनाओ, चावल बनाओ एंड ऑल, तो ये सब ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो मैं क्या कर रही थी, सुबह मेरे पास फ्री टाइम था, तो मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता है तो मैं कोई कॉर्नर पकड़ के उसे साफ़ करने लग जाती। तो आज मैं साफ़ कर रही थी अपने वॉशिंग मशीन वाला एरिया, जो मुझे काफ़ी दिन से गंदा दिख रहा था, तो लेकिन मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी इस चीज़ के लिए। लेकिन आज मेरे पास सुबह सुबह बिल्कुल फ्री टाइम था, तो मैं बिल्कुल लग गई इसको साफ़ करने के लिए। साथ साथ मैंने कवर को निकाल के इसी वॉशिंग मशीन में डाल दिया इसी काम करने के लिए, कि ताकि कवर भी साथ साथ में साफ़ हो जाए। उसके बाद मैंने जब कवर साफ़ हो गया तो अंदर साफ़ करने लगी इसके, क्योंकि जब मैंने देखा कि इसके अंदर थोड़ा स्पेस बना हुआ था जिसके अंदर काफ़ी गंदगी घुसी हुई थी। ऐसे देखने से अंदर बाहर से बिल्कुल साफ़ लगता है लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी थी। और मुझे क्या दिखता है, अंदर में मुझे बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं। तो मुझे आज ये चीज़ पता चली कि इस तरह के वॉशिंग मशीन में अगर कोई कॉइन्स वाइन्स रहता है तो इस वाले एरिया में जाके वो स्टक हो जाता है। तो वही सब मैं साफ़ करके निकाल रही थी और मुझे वॉशिंग मशीन ने मेरा मेहनताना हक दे दिया, कुछ पैसे भी मुझे मिल गए इसको। जैसे ही मेरा इधर का काम ख़त्म हुआ मैं उधर गई तो मैं देखती हूँ बच्चे बाहर के दूसरे बालकनी में लगे हुए थे और यहाँ पे एक पिजन जो थी बहुत शांत से बैठी हुई थी, बच्चों के हल्ला करने के बाद भी नहीं उड़ रही थी। तो मैंने देखा ये अपने दो छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है। मदर के अंदर क्या पावर होता है, अपने दो छोटे छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही थी क्योंकि प्रियांश हल्ला कर रहा था इसीलिए। तो उसके बाद मैं लग गई लंच की तैयारी करने के लिए। तो आज लंच में बन रहा था चिकन, हम सबका फेवरेट, हम लोग बहुत मन से खाते हैं, मेरे हस्बैंड का स्पेशली। तो चिकन बनाने में मैं लग गई थी। लंच आज मैं ही बना रही थी, नॉनवेज जनरली पापा बनाते हैं तो, पर आज उनको उतना टाइम नहीं था तो इसीलिए ऑफिस के काम था, तो इसीलिए मैं ही आज बना रही थी। उसके बाद हम लोगों ने सबने साथ में लंच किया और एक छोटा सा नैप लिया क्योंकि मैं जनरली दोपहर में सो जाती हूँ। उसके बाद शाम में मैं रेडी हो गई, डिनर बनाने के बाद रेडी हो गई घूमने के लिए, क्योंकि शाम में अगर हम लोग घूम के आते हैं तो वो मेरा बूस्टर रहता है फॉर नेक्स्ट डे के लिए। और साथ में मुझे मिली एक आंटी, वहाँ पे थोड़ा सा मैंने बात किया, हस्बैंड भी बाइक लेके आ गए थे, तो घूमने के लिए हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए थे क्योंकि मार्केट में मुझे कुछ काम था। उसके बाद फिर प्लान अचानक से बना मेरे घर जाने का, क्योंकि क्या हुआ था, मेरा कुछ सामान वहाँ छूट गया था तो वो मुझे लेना था। और मेरा बुल्लू भी अभी यहीं था तो मैं मिल लेती हूँ उससे, सोचा कि मिल लेती हूँ क्योंकि ऐसा मौका फिर कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए प्रियांश और मैंने बिल्कुल सरप्राइजली घर में एंटर किया। मम्मी को भी नहीं आइडिया था, मम्मी भी बिल्कुल सरप्राइज़ हो गई थी। आज मदर्स डे भी था तो मम्मी के लिए भी, मुझे भी मम्मी से मिलना था, तो मैं चली गई थी मम्मी से मिलने के लिए। सब बहुत सरप्राइज़ हो गए थे कि अचानक से हम लोग कैसे आ गए। और उसके बाद बुल्लू भी बिल्कुल सरप्राइज़ दिख रहा था, प्रियांश को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी था। मैं बुल्लू से स्पेशली मिलने आई थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, बच्चों का अलग ही रहता है। फिर थोड़ी देर मैं बुल्लू के साथ रही, बुल्लू के साथ खेला, उसके साथ इंजॉय किया, हम लोगों ने थोड़ा बहुत बातें की और मेरा मार्केट का भी काम ख़त्म हो गया था। उसके बाद हम सब आ गए वापस घर और साथ में डिनर किया। और प्रियांश मार्केट से लेके आया था कुछ टॉय, तो उसी में बिजी था। उसके बाद उसका दोस्त भी आ गया था, तो वो दोस्त के साथ भी अपने टॉय को दिखा रहा था किस तरह का टॉय वो लेके आया है। और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बाज़ार में इतनी सारी चीज़ें रहती हैं और उन्हें पता है कि बच्चे लेंगे ही लेंगे, तो प्राइसिंग भी बहुत हाई करके रखते हैं। उसके बाद रात में खाना खाने के बाद हम लोगों ने सेलिब्रेट किया मम्मी के साथ मदर्स डे और बाय आइसक्रीम कटिंग। जनरली केक कटिंग होता है लेकिन हमने आइसक्रीम कट किया। उसके बाद मम्मी बहुत ऑकवर्ड हो गई थी कि मैंने नाइटी पहन लिया है, मैंने ड्रेसअप नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने बोला कि ये नाइट आउट है तो ये सब चलता है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने, प्रियांश ने अपनी दादी के साथ मिलके आइसक्रीम कट किया। मम्मी को लग रहा था कि कैसे कट करना है आइसक्रीम को, लेकिन स्पून से कट हो गया। फिर मम्मी का फेवरेट फ्लेवर भी हम लोग लेके आए थे। मम्मी को वनीला फ्लेवर बहुत पसंद है तो इसलिए हम लोग वनीला फ्लेवर लेके आए थे। फिर सबने आइसक्रीम कट किया, प्रियांश ने सबको शेयर किया, सबको आइसक्रीम खिलाया। तो इस तरह से हमारा दिन पूरा अच्छे से निकला, बहुत यूटिलाइजिंग डे था और पीसफुल डे था, तो सब तरह से अच्छा सा हो गया। उसके बाद दिन ख़त्म हो गया हमारा। उम्मीद
उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर।